एक्सपेंसिव ज़रूर, अगर एक्सपेंसिव थोड़ा सा ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ उसका पर्पज़ अगर आप देखें तो वो हीट प्रूफ भी है, साथ ही साथ वाटर प्रूफ भी है। उसके स्क्रैचेस इतने नहीं लेते, लेकिन क्योंकि वार्डरोब आपके कमरे के अंदर होती है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ इतनी हीट नहीं होती है, जहाँ अब पानी का भी इतना इस्तेमाल नहीं होता, तो आप दूसरे पीयू शीट और पीवीसी मटेरियल को भी यूज़ करके अपनी वार्डरोब बनवा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह की आपकी शोरूम पे बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब अवेलेबल है, जिसमें अगर हम डिज़ाइनिंग के हवाले से देखें तो उसमें ग्लास की भी ग्लास वार्डरोब हैं, बहुत ही खूबसूरत है, उनके बारे में ज़रा आप हमें बताएं। इस तरह की ग्लास वार्डरोब में ये हो जाता है कि आप एक नीट एंड क्लीन अपना कमरा जो है उसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप शीशे के अंदर अपने आप को देखते हैं, या आप एक इंटर से आप इंटर होते हैं तो सामने आपको सारे कमरे का व्यू नजर आता है। तो शीशे में ये हो जाता है कि आप अपने उस कमरे को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करने में ईजी हो जाता है। और इसी तरह हाई ग्लॉस में दूसरा जो है वो उसमें कलर मिसिंग है। जैसे आपका रूम है, जैसे आजकल चलता है कि एक डार्क होता है, थोड़ा सा रूम का एक वॉल डार्क रखते हैं, उसकी बजाय हम अगर वार्डरोब प्रॉपर बना लें तो हमें वो कलर स्कीम भी मिल जाती है। और ना कि वो पुराने ज़माने वाला ज़मीन से लेकर छत तक बना दें, और छत तक बनती है और ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं उसमें तो जो सामान रखा जाता है वो एज स्टोरेज होता है, और स्टोरेज उसके ऊपर ना कोई चढ़ता है ना कोई उतार सकता है। तो बेहतर ये है कि आप अपना वार्डरोब इस तरीके से डिज़ाइन करवाएं कि उसकी एक हाइट हो प्रॉपर, जिसमें आप अपनी चीज़ें वो रखें जो ज़रूरत की। जैसे आजकल का ज़माना जा रहा है, दौर है महंगाई का है, आपकी सिलेक्शन जो है वो कपड़े भी एक हफ्ते के हिसाब से हमने सेट किए होते हैं, और इसी तरह के इवेंट्स के होते हैं वो भी हमने प्रेस करके भी रखने होते हैं। तो उनको रखने के लिए ये कि आपकी वार्डरोब के अंदर आपने डिज़ाइनिंग पहले से ऐसी करवा लें ताकि आपको बाद में बीइंग टाइम दुश्वारी ना हो कि भी आप अपने वार्डरोब तो बना लिया मगर उसमें अब चीज़ें ढूंढने के लिए झंडा बिल्कुल, ये पहले भी हमने इसी चीज़ पर बात की थी कि वार्डरोब ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप अपनी सारी आइटम्स जो स्टोर कर रहे हैं वो डिस्प्लेड भी हो। अगर हम प्राइस रेंज की बात करते हैं, आपकी जो वार्डरोब आपकी कंपनी शोरूम पे जो वार्डरोब पड़ी है, इसकी प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होती है? और प्राइस रेंज तो इजी है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं। जैसे आप किसी कारपेंटर से कुछ चीज़ बनवाते हैं तो वो भी आपको लगा देता है कुछ चीज़ें लाने के लिए, हीटर ले आए, एक कब्जे ले आए, फलानी चीज़ ले आए। तो इसको हम प्रॉपर पहले कंप्यूटर पर डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि आप उसमें जो चीज़ लेनी चाहते हैं वो आपको एक टेबल पे टॉक के ज़रिए आपकी सोल्यूशन हो जाए। अगर आप कारपेंटर को कहते हैं कि आप बना दें हमारे घर में वार्डरोब बना दें या कुछ चीज़ भी बना दें, तो वो एक दीवार पे एक नक्शा सा बना देगा, बंदा पैदा हो जाता है कि भाई ये क्या बनाऊँ। तो उसमें क्या होता है कि वो कहता है कि मैंने फलाने घर में भी लगाया तो आप देख लें, फलाने में भी लगाया। उसमें क्या होता है कि बंदे का टाइम तो वेस्ट हो ही रहा होता है, दूसरा उसको वो चीज़ नहीं मिल रही होती जो वो सोच रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको प्रॉपर कंप्यूटर पे 3D बना के उसको क्लाइंट को दिखाते हैं। उसमें उनकी ज्वेलरीज की भी स्पेस रखते हैं, उनकी शूज़ की भी स्पेस अलग रखते हैं, और उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो हमारी जो है कारपेंटर से सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि इसमें एक तो टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा वो स्पेसेस मिल जाती हैं जो एक एक्सपर्ट हम लोग डिज़ाइन करते हैं कॉर्नर कम जगह में भी आप एक ज़्यादा जगह देते हैं। अच्छा, प्राइस रेंज स्टार्टिंग प्राइस क्या है? ये अब जो हाई क्लास में है ये हमारी तकरीबन 1000 से 1500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और बाकी जो तीन शीट्स और दूसरी ये इसी तरह 1000 से जो 1500 है, ये इसी तरह के मुख्य मटीरियल हैं, और डिपेंड करता है कि कैपेसिटी के हिसाब से कितने वार्डरोब्स हैं एक घर के अंदर, उसकी पूरी को हम मेक कर लेते हैं। फिर उसके हिसाब से हम उसमें अपना जस्ट मार्जिन रखते हैं हल्का सा, वो हम बना पर स्क्वायर फीट के लिहाज से लाइक 1000 से 1500 तक इनकी प्राइस रेंज लाई सकती है। इन हाई ग्लॉस एज वेल एज PVC के साथ ही साथ PVC में भी यही सेम प्राइस की है, तो ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मोस्टली हम लोग वार्डरोब तो कपड़ों के ही उसमें देखते हैं, कपड़ों की खोले और कपड़े, लेकिन आजकल जूतों के लोग बहुत ज़्यादा शूज़
परचेज करते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसी वार्डरोब हो जिसमें शूज़ की भी एक ऐसी कैबिनेट हो जहाँ पर सारे शूज़ आप प्लेस कर दिए जाएँ। जिस तरह किचन में हम देखते हैं तो वो पूरी की पूरी ट्रे बाहर निकल आती है, उसके ऊपर आप अपने कप्स वगैरह रख सकते हैं। तो क्या इस किस्म की भी वार्डरोब मौजूद है जूतों के डिस्प्ले के लिए कि वो बस आप निकालें तो उसके अंदर सारी वार्डरोब वो जूतों की प्लेसमेंट की लेयर्स मौजूद हैं? जी, इसमें ये है ना कि आजकल एक्सेसरीज आ गई। एक्सेसरीज आप कैबिनेट के अंदर फिट हो जाती है। आप अपने जूते रखें और एक तरफ एक रॉड के पीछे तो आपके जूते सारे आपके सामने आए। आप अपनी मर्जी से उसमें से चूज करें, जो चाहिए वो निकाल लें, अदरवाइज वापस कर दें। तो इसी तरह हमारे कपड़े हैं, उनके लिए भी एक्सेसरीज हैं। रॉड को लिया, वो सारे के सारे कपड़े आपके सामने आ जाते हैं। इसी तरह आपके अंडर गारमेंट्स है, दूसरी गारमेंट्स है, वो इजीली आपकी प्लेसिंग है। यानी कि सारे आप एक्सेसरीज से हम करेंगे मजीद बातचीत, इसको एलाबरेटिव वर्जन में हम बातचीत करेंगे इसके ऊपर, बट इस टाइम पर शॉर्ट ब्रेक करने पड़ेगा, विल स्टार्ट शॉर्टली। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग एक्सेसरीज के बारे में बात करने की शुरू हुई थी, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया तो फिर से बात नहीं कर सके। जी, हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं एक्सेसरीज के बारे में। जिस तरह मैंने बताया कि कोई भी चीज़ आप तक इस पर रॉड को पुल करें आपकी सारी, ये क्या सिस्टम के बारे में बताएंगे क्या? ये एक्सेसरीज मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब वार्डरोब डिज़ाइन किया जाता है तो उसी हिसाब से हम उसी लेंथ के हिसाब से वो एक्सेसरीज उसमें सेट करते हैं। तो एक्सेसरीज में ये होता है कि हैंगर्स आपके लटक जाते हैं जिसमें आपके कपड़े होते हैं। इसी तरह जूतों के लिए नीचे ड्रॉज होते हैं, उसमें रेलिंग्स वगैरह लगती हैं, और एक्सेसरीज भी आती है जिसके ऊपर आपके जूतों के हिसाब से मुख्तलिफ आजकल जो इम्पोर्टेंट आ रही हैं एक्सेसरीज में, वो मुख्तलिफ किस्म की हैं, बहुत नाइस एंड खूबसूरत होती है, जिसमें एक तो ईजी वाश है और दूसरा ये कि ईजी मिल जाती है आपकी जो चीज़ आपने जहाँ रखी है। तो क्या पीछे भी होगी ना, तो वो आप एक्सेसरीज को निकालते हैं, वो पूरी की पूरी आपके सामने आ जाती है। अच्छा, ये जो एक्सेसरीज आप जिसका बता रहे हैं, क्या ये जो एक्सेसरीज वाला फीचर है क्या बहुत महंगा होता है? नहीं, इतना महंगा नहीं, ये कम होते हैं कि आप लाजमी कि आप हर एक में एक्सेसरीज वो चीज़ों में उस जगह पे एक्सेसरीज लगा लें जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो कम यूज़ करनी है उसमें एक्सेसरीज ना लगाएं, उसमें आप रैक नहीं वाली, उसमें आपकी रेलिंग्स लग जाती हैं। डिपेंड करता है बजट पे। बजट जिस तरह का बजट है वैसे वार्डरोब्स भी बन जाते हैं, वैसे ही हमारे उसके कैबिनेट्स भी बन जाते हैं। इसी तरह हम बाथरूम में चले जाएँ तो वहाँ पर वैनिटीज भी बनती हैं इसी के हिसाब से, और बच्चों के कमरों के अंदर भी पूरे के पूरा आदमी, क्योंकि वो वहाँ पे रफ एंड टफ यूज़ होता है बच्चों का कमरा, उन्होंने पेंसिल भी यूज़ करनी है, उन्होंने होमवर्क भी करना है, ड्रेसिंग भी करनी, उसमें हम जो हाई ग्लॉस में फर्नीचर बनाते हैं तो वो उनके लिए ड्यूरेबल होता है, और वो बड़ा वॉशेबल और बड़ा नीट एंड क्लीन, ताकि आप कमरे के अंदर इंट्रो हो तो आपको जस्ट चीज़ें ही नजर आए, ये ना हो कि आपको नजर आएगी नीचे कुछ पड़ा हुआ है, अंदर पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ों को संभालने के लिए यहाँ पर ये भी होता है कि जब बरसात आती है ना तो फिर आपकी वुड थोड़ी सी फूलना शुरू हो जाती है, तो हाई ग्लॉस में आपको ऐसी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो जो सॉलिड वुड वगैरह की अलमारी वार्डरोब वगैरह बनवाते हैं तो उसके जो डोर होते हैं ना वो थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाते हैं जब वैसे नमी का सीजन आता है। तो इट्स बेटर कि आप हाई ग्लॉस की तरफ ही शिफ्ट हो के आप फास्ट व्यू से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हम एक्सेसरीज से बात कर रहे थे और आपने प्राइस का थोड़ा सा हमें बता दें कि एक्सेसरीज अगर एक वार्डरोब है उसमें हमने एक्सेसरीज शू रैक की, जितना कहते शू रैक की हाइट कितनी होगी, एक बाई साइज अगर मैं कहूँ तो इतना साइज उसका शू रैक का इतना साइज होता है। अब आई डोंट हैव द मेजरमेंट के कितना साइज है, लेकिन एग्जैक्टली, और इसके अंदर हम इसको अगर एक्सेसराइज करें एक्सेसरीज के अंदर लगाए तो फिर भी क्या प्राइस रेंज हो? 1800 की एक्सेसरीज मिल जाती है, इसी तरह 1000, 1800, 2000 तक ये एक्सेसरीज होती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की आपको कितना बड़ा घर है, और उसी हिसाब से एक्सेसरीज हम उनको सजेस्ट करते हैं, ताकि वो एक तो उनका पहले बजट होता है, ये हमारा बजट है, हम उस बजट को मद्देनजर रखते हुए एक्सेसरीज को भी उसमें बिल्ड करते हैं, और उसकी पूरी इन्होंने बताया कि 1800 रुपीज़ की एक्सेसरीज अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। बट एक्सेसरीज का एक एड ऑन बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग एंड डिग आउट और व्हाट यू डिजायर। आप कोई भी चीज़ जिस तरह एक्सेसरीज के थ्रू आपकी हर चीज़ प्लेस हुई है अपनी प्रॉपर जगह पे, यू जस्ट नीड टू पुल द रॉड और आपकी हर चीज़ आपके सामने, तो दैट
गुड एडिशन है, एक अच्छा फीचर है वार्डरोब के लिए। थोड़ा शायद तो ऊपर नीचे थोड़ा सा आपका बजट रेज कर दे, थोड़ा सा मामूली सा ही ऊपर बढ़ेगा, लेकिन उसकी अच्छाई ये होगी कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत और एक नई और एक डिफरेंट मुनफरद चीज़ आपके घर में मौजूद होगी। अच्छा, साथ ही साथ जितना मिलता है वैनिटीज भी आप लोग बना रहे हैं, वैनिटीज भी। अब वैनिटीज का ज़रा बताएं कि क्या वैनिटीज सिर्फ एक क्लॉजेट होती है, क्या वैनिटीज का क्या? वैनिटीज में ये होता है कि इसमें हमने ड्रॉर्स भी दी होती है और इसी तरह ओपन भी छोड़ी होती है और उसमें टावल्स रखने की जगह, उसमें सोप्स वगैरह के लिए भी अलग से प्लेसिंग, इस तरीके से जैसा इनका स्पेस आर्किटेक्ट ने छोड़ी होती है इसी को हम देख के मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन करते हैं इनकी वैनिटीज और उनकी कैबिनेट उनके अंदर, क्योंकि आजकल वैनिटीज के अंदर कैबिनेट्स भी चलती हैं और उनका लुकिंग ग्लास कैसा होना चाहिए, उसके अच्छी लाइट्स कैसे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पूरी आप डिज़ाइन करके देते हैं। अच्छा, और वैनिटीज़ में जिस आपने बताया कि इसकी वो भी फुली एक्सेसराइज होता है, इसमें उसकी बल्ब, लाइट्स वगैरह, मिरर, फ्रेमिंग, फिर टॉवल रखने की, फिर एक चेस्ट ड्रॉर, सारा कुछ होता है। तो वैनिटी की क्या वैसे प्राइस रेंज क्या होगी? वैनिटीज की जो प्राइस है वो कुछ 20,000 से 35,000 तक की छोटी बन जाती है और इस तरह वॉल भी डेकोरेट हो जाती है, क्योंकि वैसे तो मार्केट में इस तरह की चीज़ें नहीं अवेलेबल, वो तो एक स्टैंडर्डाइज्ड है और इससे हमारे पास डिज़ाइन करने से ये हो जाता है कि एक वॉल को हम प्रॉपरली प्रोमिनेंट कर देते हैं। बिल्कुल, और ये जो वैनिटीज होती है ये वॉल में एम्बेडेड होती है, वॉल हैंग होती हैं, ऑलराइट। साथ ही साथ आपके पास रैक्स भी मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत बुक रैक्स होते हैं और ये भी इन्हीं तीन मटीरियल्स में आप लोग डील करते हैं रैक्स? जी, इसी मटीरियल में हम यूज़ करते हैं, इसको डील करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो वाश ईजी है, तो हमारी एक्सपर्टीज भी आ जाती है इसमें, क्योंकि हमारे पास इसका प्लांट है, तो इसलिए हमें ज़रा इसी में ही काम करना पड़ता है और वैसे भी ये मार्केट में इस वक्त इन है, क्योंकि जैसे जैसे कोई नई चीज़ इन आएगी तो फिर हम उस पर भी काम करेंगे। ओके। अच्छा, वार्डरोब से तो हमने बहुत वैनिटीज भी हमने डिस्कस की, वार्डरोब भी, रैक्स भी हमने डिस्कस किया है। ऑल इन ऑल सबके मटेरियल्स सेम ही होते हैं, सेम मटेरियल यूज़ करते हुए भी ही ये सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपको क्या पसंद है। लेकिन खरीदने से पहले इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्वालिटी कॉन्शियस ज़रूर रहें, हमेशा को अच्छी से अच्छी चीज़ अपने घर में लगवाएं ताकि वो ड्यूरेबल हो, रिलायबल रहे और लॉन्ग लास्टिंग एक जिसका फैक्टर है वो ज़रूर होना चाहिए जो भी आपका प्रोडक्ट अपने घर में लगवाएं। साथ ही साथ इसकी वारंटी का भी आप हमें बताएं, जो आप वार्डरोब लोगों को प्रोवाइड करते हैं उसकी क्या वारंटी है? असल में ये वार्डरोब की वारंटी हमारी तो फॉरएवर ही है, क्योंकि ये सब